नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान, ताते अति मूरख भलो सुमिरत भगवान। जो भगवान का नाम लेता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? कृष्ण कृष्ण पुकारने से, राम राम पुकारने से क्या परिणाम होता है? कल्याण के विशेषांक श्री कृष्ण अंक में श्री सुखदेव जी और ऋषियों की वाणी है कि श्री कृष्ण गुण श्रवण कीर्तन महात्म्य क्या है, कृष्ण कृष्ण पुकारने से क्या मिलता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मरते समय पुत्र के बहाने श्री हरि का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के परम धाम को चला गया। तब जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है उसके मुक्त होने में क्या संदेह रह जाता है। ऋषिगण कहते हैं ब्राह्मण पिता, गौ माता, आचार्य को मारने वाला पातकी और कुत्ते को खाने वाला चांडाल भी यदि मुख से श्री हरिनाम का उच्चारण कर ले तो कीर्तन मात्र से शुद्ध हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग में सब दोष ही दोष भरे हैं, परंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है। श्री कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य सारे बंधनों से छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन पुण्य रूप है। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में प्रवेश कर उसके अज्ञान और कुतर्क का नाश कर देते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अति दुस्तर संसार सागर में पड़े हुए संसार के विविध दुखों को भयानक अग्नि से जलते हुए जीव के पार जाने और शांति पाने के लिए श्री कृष्ण की लीला जहाज रूप है। उन लीलाओं का अमृत के समान रस ही शांति करने वाला है, अतः उसी का सेवन करना चाहिए। भक्त उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जिसको परम मंगल रूप और सुनने में अमृत के समान तुम्हारी लीलाओं का स्वाद मिल जाए वह सारी इच्छाओं को छोड़ देता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, श्री कृष्ण की निर्मल निष्काम भक्ति की यथार्थ परमार्थ है। जो इस भक्ति को पाना चाहे वह मन लगाकर शुद्ध चित्त से भगवान श्री कृष्ण के अमंगल नाश करने वाले पवित्र चरित्रों का बारंबार गान करे, सज्जनों के पास बैठकर सदा उसी को सुना करे। इस स्मरण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो मनुष्य केवल एक बार श्री कृष्ण के गुणों से प्रेम करने वाले अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा देता है वह पापों से छूट जाता है। फिर उन्हें पाश हाथ में लिए यमदूतों के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होते। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण सदा बना रहे तो उसी से पापों का नाश, कल्याण की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा की भक्ति और वैराग्य युक्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब चित्त में विराजते हैं तब उनके प्रभाव से कलयुग के सारे पाप, द्रव्य, द्वेष और आत्मा के भाव, दोष नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समझने वाले भक्त श्री कृष्ण में इतने तन्मय रहते हैं कि सोते, बैठते, घूमते फिरते, बातचीत करते, खेलते, स्नान करते, भोजन आदि करते समय भी उन्हें सुधि नहीं रहती, वे उन्हीं के ध्यान में रहते हैं। जब शिशुपाल, साल्व, पौंड्रक आदि राजा वीर भाव से ही खाते पीते, सोते, उठते, बैठते हर वक्त श्री कृष्ण की चाल, उनकी चितवन आदि का चिंतन करने के कारण मुक्त हो गए, तो फिर जिनका चित्त श्री कृष्ण में अनन्य भाव से लग रहा है उन विरक्त भक्तों के मुक्त होने में क्या संदेह है। श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले समस्त नरपति गण अंत में श्री कृष्ण के स्मरण के प्रभाव से पूर्व संचित पापों को नष्ट कर वैसे ही भगवत रूप हो गए जैसे वेशकृत से ध्यान कीड़ा तद्रूप हो जाता है। अतएव श्री कृष्ण का स्मरण हे राजन सदा 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 करना चाहिए। हम आप भी श्री कृष्ण का स्मरण कर अपने पापों से मुक्ति को प्राप्त करें। जय श्री हरि।